नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल खबर मिली थी कि राजा और महाराजा के बीच जंग हो गई है। राजा दिग्विजय सिंह और महाराजा सिंधिया दोनों टिकटों के लिए दिल्ली में लड़ पड़े। लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि राहुल गांधी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। यह सब कुछ दिल्ली में एक बंद कमरे के भीतर हुआ, जिसका कोई सबूत नहीं था। गवाह थे तो वे भी सामने नहीं आएंगे। इसलिए जब मीडिया में यह खबर आई तो दिग्विजय सिंह ने इस खबर का खंडन कर दिया, ट्वीट करके कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन एक बार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चाहकर भी उनकी लड़ाई को छिपा नहीं पाए थे। मीडिया के कैमरे में वो फटे कुर्ते में कैद हो गए थे और तब उन्होंने कहा था, राजनीति में सब होता रहता है। किसने फाड़ा था मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कुर्ता? किससे हुई थी दिग्विजय सिंह की लड़ाई? चुनावी किस्सा में आज बात इसी पर। बात उस वक्त की है जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर एक नए राज्य का निर्माण किया जा रहा था। केंद्र में बीजेपी शासित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजा दिग्विजय सिंह। जब नए राज्य के निर्माण की बात होने लगी तो छत्तीसगढ़ के इलाके से आने वाले कई कांग्रेसी नेताओं की आशा आकांक्षाएं कुलांचे भरने लगी। सब नए राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगे। इस सूची में विद्याचरण शुक्ल अपने आप को सबसे प्रबल दावेदार मानकर चल रहे थे। और हो भी क्यों ना, राज्य के सबसे सीनियर और अनुभवी नेता थे और पार्टी के आला नेताओं के करीबी भी। लेकिन उनको झटका उस वक्त लगा जब 31 अक्टूबर को राज्य से पूर्व आईपीएस, आईएएस और गांधी परिवार के करीबी अजीत जोगी को नए राज्य का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। यह खबर लगते ही विद्याचरण शुक्ल का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और तिलमिलाते और तमतमाते हुए वे अपने फार्म हाउस पर चले गए। कांग्रेस ने उस वक्त गुलाम नबी आजाद प्रभा राव को पर्यवेक्षक बनाया था। वे शुक्ल को मनाने के लिए उनके फार्म हाउस पर पहुंचे। साथ में पृथक राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी गए थे। फार्म हाउस पर शुक्ल के समर्थकों का तांता लगा हुआ था। जोगी के सीएम बनने की खबर से उन्हें भी उतना ही सदमा लगा था जितना कि उनके नेता को। तीनों नेताओं के कार से उतरते ही शुक्ल के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। गुस्साए कार्यकर्ता गुलाम नबी आजाद, प्रभा राव और दिग्विजय सिंह से उलझ पड़े। बात खींचातानी और झूमा झटकी तक पहुंच गई। धक्का मुक्की इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा में लगे दिग्विजय सिंह के सुरक्षाकर्मी भी पसीना पसीना हो गए थे। जैसे तैसे तीनों नेता फार्म हाउस के उस ओप भवन में पहुंचे जहां गुस्से से लाल विद्याचरण शुक्ल बैठे हुए थे। तीनों नेताओं ने शुक्ल से क्या बात की, शुक्ल ने उनकी बातों का क्या जवाब दिया, ये बातें सिर्फ उन 4 लोगों को ही पता थी। अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। लेकिन जो हुआ वो कितना भयंकर था उसकी गवाही दिग्विजय सिंह जब बाहर निकले तो मिल गई। दरअसल कमरे से बाहर निकले दिग्विजय सिंह का कुर्ता फटा हुआ था। उनका यह हाल मीडिया के कैमरे में कैद हो चुका था। अब बारी पत्रकारों के सवालों की थी। दिग्विजय सिंह के पास इस बात को छिपाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह राजनीति है और इसमें यह सब चलते रहता है। तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, पार्टी में उनकी पूछ थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। परिक्रमा कर नर्मदा को नाप कर आने वाले दिग्विजय सिंह इन दिनों पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं। 2013 चुनाव के दौरान का वो दिन भी मुझे याद है जब पार्टी दफ्तर में नेताओं की बैठक चल रही थी और दिग्विजय सिंह दरवाजे पर दरवाजा खुलने का दरवाजा खटखटाते हुए इंतजार करते हुए खड़े थे। तब पार्टी के अध्यक्ष सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव थे और आज कमलनाथ है। आपको हमारा यह चुनावी किस्सा कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव, आपकी राय, आपकी डांट, आपकी आलोचना ही हमारा हौसला है जो हमें नया करने की प्रेरणा देती है। तो खूब डांटिए, आलोचना कीजिए, लेकिन कुछ अच्छा लगे तो वो भी बताइए। और ऐसे ही रोचक किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।